नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सड़क के किनारे आपने भीड़ देखी होगी और उस भीड़ को छांट कर या चीर कर अंदर देखने की कोशिश या जिज्ञासा तो आपको हुई होगी। आप इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वहाँ कोई कानून नहीं लगा होता है, खेल चल रहा होता है, बंदर का खेल। एक इंसान हाथ में डमरू और रस्सी का कोना पकड़ बंदर को चल जमूरे का खेल दिखा रहा होता है। डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी भी हमें इसी खेल के जैसे रोड, रास्तों और भीड़ में खड़ा कर दिया गया था। देश में 4 डीमोनेटाइजेशन हुए हैं, या लगभग कहिए 5। 1938, 1946, 1978, 2016 और 2023। इसी तरह 1946 में भारत की लोक संख्या 39 से 40 करोड़ थी। 1978 में भारत की लोक संख्या 65 से 66 करोड़ थी। 2016 में 134 से लेके 135 करोड़। 2023 में भारत की लोक संख्या 140 से 145 करोड़। सबसे बड़ी नोटबंदी सबसे बड़ी लोक संख्या के वक्त हुई। अगर राज्य की बात की जाए तो हर एक राज्य से करोड़ों में पैसा आरबीआई को वापस किया गया है। सोचने वाली बात है कि नोटबंदी का रद्दी कागज पैसा राज्यों के सीमा पर ही क्यों जलाया नहीं जाता, जबकि ये पैसा किसी काम का नहीं, ना आरबीआई के लिए और ना जनता के लिए। इससे इसके पीछे का काला सच सामने आ जाता है। इसी नोटबंदी के कागजों से या उसके ढेर से अंबानी अदानी जैसे लोग पैदा हो जाते हैं। यानी दूसरी हर चीज के जैसे इन नोटबंदियों को भी रिसाइकिल किया जाता है और फिर ये नए नोट का रूपांतर लेकर रिकॉर्ड में नहीं दिखाया जाता। जो नए नोट बनते हैं उसका कोरा कागज या कोरे कागज से लेकर प्रिंटिंग तक का हिसाब का या रिकॉर्ड बनाया और दिखाया जाता है। भाजपा पार्टी जब सत्ता में आई ये कहकर कि हर एक नागरिक के खाते में 15-15 लाख डाले जाएंगे। हिसाब लगाइए दोस्तों, 140 करोड़ का 15 लाख कितना होता है, प्लस नोटबंदी का हिसाब जोड़िए। अब सत्ता में जो पार्टी है उसके हाथ अलादीन का चिराग लगा है, इसीलिए वनतारा जैसे जमीनें खरीदी गई, हजारों की संख्या में कर्मचारी रखे गए, एंटीलिया जैसे बिल्डिंगें बनी, गुजरात में ट्रेड सेंटर खुला। सुना है अदानी ने धारावी की जमीन किसी प्रोजेक्ट के लिए खरीदी है। अब ये इतना सारा जमीनें और प्रोजेक्ट का पैसा, धन लक्ष्मी आई कहाँ से? जनता के खून पसीने की कमाई से। बड़े ही शातिर तरीके से 2 बिल्लियों का हिस्सा खाने वाले बंदर की कहानी यहाँ सही बैठती है। टेररिज्म, ब्लैक मनी वगैरह वगैरह का लेबल लगता है। पैसों पर और नोटबंदी कर उन्हीं नोटों को जला दिए जाए या जलाए बगैर रिसाइकलिंग कर, रिकॉर्ड से दूर रखकर
कुछ लोगों को उद्योगपति बताया जाता है। असल में ये उद्योगपति है ही नहीं। माल्या जैसे उद्योगपति की और बात। वैसे लोग कर्ज लेकर उद्योग करते हैं, मगर यहाँ जनता की पॉकेटमारी आंखों के सामने होती है और जनता खामोश है। धन्यवाद।